ये वाला किसान आंदोलन पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। दरअसल किसानों पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये वो किसान हैं जो कि इलेक्शन आते ही धरना देने आ जाते हैं। ये इनके लॉ मान लिए जाते हैं, इनकी शर्तें मान ली जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके ये लोग इलेक्शन आते ही फिर सड़कों पर आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं ये अलग अलग है। आप जो वो पहला वाला किसान आंदोलन याद है 2020 का, वो बिल्कुल अलग था इस वाले किसान आंदोलन से। 2019 के चुनाव के वक्त वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, तभी इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया फिर इलेक्शन आ गए तो फिर किसान सड़कों पर आ गए। तो मैं आपको पहले कुछ चीजें बताता हूं, फिर शर्तें बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि अलग कैसे है। पहले तो जो पहला वाला आंदोलन था वो राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चरूनी इस जैसे नेताओं के अंडर में चल रहा था। राकेश टिकैत बहुत ज्यादा वायरल भी हुए थे। आंसू वाला जो एक वीडियो था उनका जब हटा दिया गया था तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और लोग उनके सपोर्ट में बहुत बड़ी तादाद में उतर के आए, जिसके बाद सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये 3 कानूनों के खिलाफ था जो कि किसानों के लिए बनाए गए थे। किसानों का मानना था कि ये भैया उनके फायदा इसमें कुछ नहीं हो रहा, आप इन कानूनों को वापस लीजिए। सरकार ने 2021 में उन कानूनों को वापस ले लिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और आंदोलन होता है अभी फरवरी के स्टार्टिंग में। लोगों ने फिर कहा भैया फिर किसान आ गए। तो दोस्त वो वाले जो किसान थे वो अलग थे। वो 140 से ज्यादा गांव के किसान थे जो कि नोएडा के आसपास के इलाके से आते हैं। दरअसल जो जमीन जाती है उसका मुआवजा मिलता है सरकार की तरफ से। उन किसानों का यह कहना था कि हमें मुआवजा नहीं मिला है सही रेट पर। जिनको मिला है उनका अता पता नहीं है, आधों को मिला ही नहीं है। तो उनका कहना था कि भैया हमें जो मुआवजा है वो बढ़ाकर चाहिए, और जो लखीमपुर खीरी वाला हिस्सा था वो वाला हो, एमएसपी हो, ये 2-3 डिमांड्स कॉमन थी उनकी, ये उनकी चाहिए थे। लेकिन सरकार ने उनको समझाया बुझाया और वापस भेज दिया। अब ये वाला जो दिल्ली चलो का नारा दिया है, इसमें किसानों की 12 मांगे हैं, 12 डिमांड। सबसे पहली क्या है, सबसे पहली ये है कि भैया कानून बनाइए एमएसपी के लिए। आपके वादे हमें नहीं चाहिए, आप एमएसपी के लिए कानून बना दीजिए। सभी जितनी भी फसलें हैं उनको कानून के तहत एक एमएसपी आप डिसाइड कर दीजिए। वादे और इरादे हमें नहीं चाहिए। दूसरा, एक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कीजिए। किसानों के जितने भी लोन हैं, कर्ज हैं, वो तमाम माफ कर दीजिए आप। इसके बाद 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसको लागू कीजिए। उस एक्ट के तहत होता यह था कि जब जमीन आप किसानों से लेंगे, सरकार किसी भी प्रोजेक्ट के तहत अगर किसानों से जमीन लेती है तो पहले तो रिटर्न में उनकी परमिशन चाहिए किसानों की, वो देनी होगी, प्लस जमीन का 4 गुना मुआवजा। उस वो जो एक्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 उसको दोबारा से लागू कीजिए, ये किसानों का कहना है। लखीमपुर खीरी हत्याकांड वाले मामले में जितने भी गुनाहगार हैं उनको सजा दीजिए और जो भी जमानत वमानत है उसको खारिज कीजिए। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से आप विड्रॉ कीजिए और जितनी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनको खत्म कर दीजिए। इसके अलावा किसानों को और लेबर्स को पेंशन दीजिए। ये 6 मांगे हो गई इनकी। आगे बताता हूं। 2020 वाला जो पहला आंदोलन हुआ था किसानों का, उसमें जो मरा, जो किसान की मौत हुई उनको कंपनसेट कीजिए। हर फैमिली में, हर परिवार में एक जॉब दीजिए। इसके अलावा 2020 का जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल था उसको हटाइए। इसके अलावा जो तीसरी सबसे चीज है वो ये कि भैया मनरेगा के तहत जो 100 दिन काम था उसे 200 दिन कीजिए और प्रतिदिन की जो वेज थी वो 700 रुपए कर दीजिए किसानों के लिए। जितनी भी कंपनियां खराब बीज, खराब फर्टिलाइजर्स बना रही हैं और उन पर पेनल्टी लगाने का एक प्रावधान बनाइए और जो बीज की क्वालिटी है उसको इंप्रूव कीजिए। इसके अलावा जो 11वीं मांग है इनकी वो ये है कि भैया एक नेशनल कमीशन सेटअप कीजिए मसालों के लिए, जैसे हल्दी मिर्च वगैरह होती हैं, इनके लिए एक नेशनल कमीशन सेटअप कीजिए। और 12वीं और आखिरी मांग इनकी ये है कि आप जो भी जैसे वाटर होता है, जो भी फैसिलिटीज होती हैं, ट्राइबल लैंड होती है, वहां पर पहला अधिकार कंपनी का नहीं किसानों का होना चाहिए, आम लोगों का होना चाहिए। ये इनकी मांगे हैं जो ये किसान आ रहे हैं दिल्ली चलो वाले। अब लोग इसे पहले वाले से जोड़कर देख रहे थे तो आपको बता देता हूं कि पहले वालों से बिल्कुल अलग है। पहले वाले जो आंदोलन हुआ था उसमें कुछ मांगे सिमिलर थी, लेकिन उस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे वो राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह थे। लेकिन इस आंदोलन में वो नेता कहीं पर भी नहीं है।
इस किसान आंदोलन को छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लीड कर रही हैं। एक मिलकर कोई एक बड़ा नेता अभी तक सामने नहीं आया है। बाकी वो वाला आंदोलन अलग था, ये वाला आंदोलन अलग है, और जो बीच वाला आंदोलन था वो अलग है। तो कुल मिला के सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तीनों अलग अलग। बाकी कुछ जो मांगे हैं वो जस्टिफाइड नजर भी आती है। जैसे एक नेशनल कमीशन आप सेटअप कर सकते हैं, बीज की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी कंपनीज नकली पेस्टिसाइड बीज ये सब बना रही है उस पर पेनल्टी आप लगा सकते हैं। बाकी पेंशन का थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसानों को और लेबर्स के लिए पेंशन का जो सिस्टम है, तमाम लोन माफ करना, वो थोड़ा सा सेंस लग सकता है, लेकिन उसमें भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस हिसाब से तो फिर जितना भी डेट है वो सारे का सारा और ज्यादा बढ़ जाएगा। उद्योगपति का डेट ऑलरेडी है हमारे ऊपर, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की मांग आए दिन लोग करते रहते हैं। तो फिर जब आप एक तरफ से मांग रहे हैं और दूसरी तरफ से बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हजम नहीं होगा। बाकी आप किसानों का लोन अगर माफ करते हैं तो कुछ उसमें रियायत दे सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट आप हटा सकते हैं, कुछ इस तरीके के सिस्टम की मांग आप कर सकते हैं। एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए, मैं हमेशा से इसके सपोर्ट में रहा हूं। बाकी आपको क्या लगता है, कितनी मांगे सही हैं और कितनी थोड़ी सी अजीब लग रही हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।